साधुओं को लेकर आपकी जो टिप्पणियां आती हैं उसको लेकर जनता में काफी रोष दिखता है। किसी भी चोलाधारी को वाला मर्डरी हो, रेपिस्ट हो, बस भगवा पहन ले तो हम उसको साधु मान लेंगे क्या? अब धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया है नंबर 1 का, अंधविश्वास फैलाने वाला है, आडंबरीय पाखंडी है, एक भांडेर में भी है आपके। इतने छोटे से बच्चे को बिठा लगा उसने बगल में, कह रहा है आपके कल के महाराज जी हैं। भद्राचार्य को भी लेकर आपने टिप्पणी की थी। वो तो मैं पहले उसको बोलता था कि अकल का अंधा है, लेकिन वो अकल का सकल का सबका अंधा है। भाई यादवों का वोट खरीदने के लिए, काटने के लिए, दबाने के लिए 6 दलाल तो छोड़ रखे थे मोहन यादव ने यादवों। अपने बयानों से लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और दतिया उपचुनाव में हाल ही में तीसरे मोर्चे की ताकत बनकर उभरे। हमारे साथ में दामोदर यादव मंडल मौजूद हैं और इस समय लगातार अपने मुंह से बयानों को नहीं आग को उगल रहे। हम सीधा बात करेंगे उनसे। भाई जब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप देख सकते हो। मैं बढ़िया हूँ, मेरे साथी बढ़िया हैं। चुनाव हारे हैं लेकिन हौसला नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, इसलिए अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने, आपने उन सभी के बीच में बैठ के मंथन किया, आखिर हार के कारण क्या रहे? नहीं, आज चिंतन मंथन की बैठक नहीं थी, वो तो हम लोग 4-5 दिन पहले कर चुके थे। आज की बैठक तो धन्यवाद सभा थी, एक तरह से धन्यवाद कार्यक्रम था, और साथ में नगरीय निकाय के चुनाव के लिए तैयारी के लिए जिम्मेदारियां उनको देनी थी, वो दी गई। 36 के 36 वार्डों के आज प्रभारी बनाए गए। हमने तय किया है कि 6 महीने बाद जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, सबसे पहला चुनौती तो हमारे लिए ये रहेगी कि हम सरकार से लड़के उन चुनाव को जनता से सीधे करवाएं। सरकारें अक्सर इन चुनाव को मेंबरों के द्वारा कराने लगती हैं और जनता का हक खाने का काम करती हैं, उनका एक वोट का अधिकार छीन लेती हैं। तो पहली लड़ाई तो हम इसकी लड़ेंगे, फिर दूसरी लड़ाई, ये लड़ाई तो हमें मुख्यमंत्री से लड़ना है, तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन दूसरी लड़ाई और दूसरा प्रयास ये है कि दतिया जिले की नगरपालिका, दतिया शहर की नगरपालिका, बड़ौनी, इंदरगढ़, सेवड़ा और भांडेर की नगर पंचायत है, ये सब हमारी पार्टी जीते। इसके लिए हम लोगों ने आज हर वार्ड बाई वार्ड प्रभारी बना दिए हैं। मैं स्वयं एक वार्ड का प्रभारी 36 नंबर का बना हूँ। सब लोग काम करेंगे, तो इसलिए आज बैठक बुलाई गई। एक सवाल है जिसको लेकर आप लगातार चर्चाओं में रहते हैं, आखिर साधुओं को लेकर आपकी जो टिप्पणियां आती हैं उसको लेकर जनता में काफी रोष दिखता है। क्या इसको लेकर चुनाव पर कोई असर देखने को पड़ा? नहीं, मैं साधुओं पे कभी टिप्पणी करते ही नहीं। समस्या यही है कि किसी भी चोलाधारी को, दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, बलात्कार करने वाला, चोरी डकैती डालने वाला, मर्डरी हो, रेपिस्ट हो, बस भगवा पहन ले तो हम उसको साधु मान लेंगे क्या? कर्मों से साधु बनेगा ना आदमी, संत होगा तो कर्मों से बनेगा, उसके कर्म दिखाई दे जाएंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया है नंबर 1 का, अंधविश्वास फैलाने वाला है, आडंबरीय पाखंडी है, एक भांडेर में भी है आपके। इतने छोटे से बच्चे को बिठा लगा उसने बगल में, कह रहा है आपके कल के महाराज जी हैं, आज से भूत बाधाएं दूर करते हैं, और बच्चा खेलने में लगा, आंटी है वो भूत बाधा दूर करता है। भाई हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे इनके खिलाफ? भद्राचार्य को भी लेकर आपने टिप्पणी की थी। वो तो मैं पहले उसको बोलता था कि अकल का अंधा है, लेकिन वो अकल का सकल का सबका अंधा है, पगला है वो नंबर 1 का। और राम भद्राचार्य जैसे लोगों को तो सुधारेंगे, अब हम जल्दी सुधारेंगे। क्या लगता है दतिया उपचुनाव में ब्राह्मण वोट आपसे दूर रहा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। 99% तो दूर रहा, 1% का पता नहीं। आपने अभी मंच को संबोधित किया, भूमाफिया बताया, कुशवाहा पे जिस तरीके से गोली कांड की घटना हुई, आप स्वयं गए, क्या देखा और क्या पाया? एक मोतीलाल कुशवाहा जी, हृदय कुशवाहा जी है हमारे जिला पंचायत सदस्य, ये साथ में थे। मोतीलाल कुशवाहा जी जिनको गोली मारी, और गोली इसलिए मारी कि वो एक पांडे की मदद कर रहे थे प्लॉट बचाने में। और प्लॉट कौन छीन रहा? धीरेन्द्र शास्त्री का भाई, कोई सालिग्राम गर्ग, धीरेन्द्र गर्ग का भाई सालिग्राम गर्ग। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वहां अहरवार, पाल, कुशवाहा, पांडे, केवट, नामदेव, बहुतों की जमीनें छीन रखी। तो हम लोगों ने तय कर लिया है, कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल महामहिम राज्यपाल से भी मिल रहे हैं, और उनसे कहेंगे कि ये सारी जमीनें जो 250 एकड़ का हमारे पास हिसाब आ गया, उनको वापस दिलाया जाए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सारी जमीनें छीन लेंगे उससे। लोग कहते हैं कि दामोदर यादव के रिश्तेदार हैं मोहन यादव, और ये भी दावा करते हैं कि उनकी मदद करते हैं, तो कैसे देखेंगे इसमें? किस रूप में मदद? भाई यादवों का वोट खरीदने के लिए, काटने के लिए, दबाने के लिए
6 दलाल तो छोड़ रखे थे मोहन यादव ने, यादवों के, और वो सारे लोगों ने एक ही धमकाया यादवों को कि दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएगा, मुख्यमंत्री चाहिए कि विधायक चाहिए। यादव कंफ्यूज हो गया, यादव कंफ्यूज इसलिए चुनाव कंफ्यूज हो गया मेरा। लोगों ने कहा जब इनके समाज के या रिश्तेदार ही वोट नहीं दे रहे तो फिर सब कैसे देंगे, इसलिए चुनाव डिस्टर्ब हुआ। तो रिश्तेदार होता मोहन यादव तो मोहन यादव ऐसा करते क्या, पहली चीज। दूसरी बात, मोहन यादव हमें क्या मदद करेंगे? मोहन यादव तो एक पार्टी के कठपुतली है, इतने से कार्यकर्ता है, क्या मुख्यमंत्री क्या कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, वो तो इनकी देन है बाबा साहब की और कांसीराम साहब की, जो मंडल कमीशन लागू करवा दिया। ये संविधान लिख दिया, इसलिए हीर हो या काची, गड़रिया हो या क्या बोलते हैं कोई भी गुजर, लोधी हो या दांगी, रावत हो या कुर्मी, ये सबको हक अधिकार इसलिए मिल रहा है संविधान की बदौलत। नहीं तो बीजेपी तो जूते चप्पल उठवाती है इनसे। और जब आरक्षण की बात कर दी तब उनने कह तो दिया था मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। इस उपचुनाव में एक चर्चा रही, कहा जाता है कि दामोदर यादव के परम मित्र हैं नरोत्तम मिश्रा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, नरोत्तम मिश्रा मेरे मित्र होते तो घनश्याम सिंह का साथ क्यों देते, मेरा क्यों नहीं देते? दे देता भैया नरोत्तम, हम तो साथ ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें नरोत्तम को भगाना था, दतिया मुक्त कराना था, वो तो हमने करा ही दिया था। अब उसके बाद डबरा बैठ के अगर नरोत्तम मेरी मदद करते तो अच्छी बात है, लेकिन नरोत्तम ने क्या चुना? एक गूंगा आदमी चुना जो उनके रहमो करम पे जी सके, ऐसे आदमी को विधायक बनाने के लिए मदद की। तो मेरे मित्र अगर नरोत्तम मिश्रा हैं या थे या आगे रहना चाहते हैं तो चुप कर गए वो लोग। मंडल कमीशन को लेकर आपकी लड़ाई जारी हो चुकी है। कल परसों हमने देखा जिस तरीके से लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दहाड़ रहे थे मंच से, कहीं ना कहीं क्या अब मध्य प्रदेश में दामोदर यादव कितने फ्रंट दिखेंगे? बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मानवर कांसीराम साहब का नारा था। इस नारे को चरितार्थ करने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हो या दामोदर यादव या हमारा एक एक नेता साथी कार्यकर्ता सब लगेंगे। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराते हुए पिछड़ा को 27% आरक्षण दिलाना, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी और ओबीसी एसटी सबको दिलाना, इसके साथ साथ निजी संस्थानों में आरक्षण दिलाना, जाति की जनगणना कराना, ओबीसी को भी राजनीतिक भागीदारी देते हुए विधायक और लोकसभा की सीटें आरक्षित कराना, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। और जितने भी धर्म की दुकानें चल रही हैं, चंदाखोरों की दुकानें चल रही हैं, धर्म को धंधा बनाने वालों की दुकानें चल रही हो, चाहे वो धीरेन्द्र हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे अंडोखर पंडोखर हो, चाहे वो लिपस्टिक वाला अनुरुद्धाचार हो, चाहे वो देवकी नंदन हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा को बोल दिया, ये सब का नरोत्तम के बाबा बन गया ना, नरोत्तम भी धीरेन्द्र बाबा। शास्त्री से क्या बुराई है आपकी? लगातार आपने हॉक टॉक करते रहते हैं। यही बुराई है, कुशवाहा गोली मार रहा है। मिल जाता तो फिर बताते, अभी जा रहा हूँ, मिलना चाहिए उस दिन धीरेन्द्र को मुझसे। भाई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, मेरी हर उस आदमी से लड़ाई है जो धर्म को के नाम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्राइम है ये मेरी नजर में, और जब सरकारें बदलेंगी तो ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 2028 में विधानसभा चुनाव किस तरीके से तैयारी होगी आजाद समाज पार्टी? मजबूत, पहले नगरीय निकाय लड़ेंगे, फिर त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे, फिर विधानसभा में मुरैना टू सिंगरौली 78 सीटों पर ताकत से लड़ेंगे। ये हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय दामोदर यादव मंडल मौजूद हैं और उन्होंने लगातार कहा है कि 2028 में पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आएंगे और मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बन के निकलेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संगम कुशवाहा, हिंदुस्तान टुडे, दतिया।